मोशन क्या है? व्हाट इज मोशन? मोशन को हिंदी में बोलते हैं गति। मोशन को हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू? गति। अब हम कहेंगे एक आदमी है, देखिए ये आदमी है, इस सवेरे से अपना जगह नहीं छोड़ रहा। भाई जगह नहीं छोड़ रहा है, क्या हो गया है? 4 घंटा हो गया चुपचाप बैठा है दम सम होके। तो उठा कुला उला ना करबो? अरे ना करे कुला उला, हम खाली बैठे रहे जा का है। वो आदमी खिसिया गए हैं, वो आदमी क्या हो गए हैं? गुस्सा हो गए, अपने जीवन से गुस्सा हो गए। दुनिया में किससे गुस्सा हो गए? अपने जीवन से गुस्सा हो गए। जब वो गुस्सा हो गए तब तो एक के दर पर बैठे रहेंगे। तो एक दर पर बैठे हुए हैं, सवेरे 6 बजे से लेके शाम 6 बज गया, लेकिन अपना वह स्थान छोड़े नहीं। तो उस आदमी को हम लोग कहेंगे कि वो कुछ चले हैं। चलना मतलब गति करना। तो ये आदमी विराम में, आदमी सुबह से शाम तक एक ही जगह रह गए। सुबह से शाम तक एक ही जगह पर है। कहाँ है बोलिए? एक ही जगह पर है। वो अपना जगह नहीं छोड़े, अर्थात स्थान परिवर्तन नहीं किए। उसने अपना जगह नहीं छोड़े, मतलब स्थान परिवर्तन नहीं किए। स्थान परिवर्तन मतलब होता है चेंजिंग करना। स्थान परिवर्तन क्या किए विद्यार्थी? नहीं किए। इसलिए वह व्यक्ति मोशन में नहीं है, मन गति में है। जब वो जगह है नहीं छोड़े तो गति में है। कोई कहेगा कि गति में है। इसलिए वह व्यक्ति गति में, गति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मोशन। गति में नहीं है। अब कोई कहा भाई कि जब वह व्यक्ति सवेरे से खिसिया के एक के दर पर बैठे हुए हैं, ना पानी कर रहे हैं ना कूला, तो गति में नहीं है। आखिर है किस में? तो कोई कहा खिसियाइल वाले। अरे खिसियाइल बाड़े, फिजिक्स में खिसियाइल नहीं खन, वो रेस्ट में बाड़े। कथी में बाड़े? रेस्ट में। कोई कहेला हमरा के भूत पकड़ ले, कहियो साइंस भूत के नाम मनल। एक दिन लागल भूत उठा के साइंस के पटके कहियो साइंटिस्ट ना मानते रहे। उनका बार बार कहल गए ऐसे ना मानोस, साइंटिस्ट भूत के काहे ना मानोस। वो जब जास नु देखावे शीशा में, भूत भूला जाए, लोग कहे कहाँ लौकता, कहते यही में अरे लौकते नहीं के। तो साइंस उसी को मानता है जो दिखाता है। क्या करता है? अब भूत के पकड़नी, अबे वो भूला गई, तो फिर लोग कहता कि ना झूठ बोलता तू ये में नहीं खे। तो वही तरह का हुआ कि गति में नहीं है, तो गति में नहीं है तो कुछ में होगा। तो ना खिसियाइल बड़ा, खिसियाइल लोग देखा था, हम चुपचाप बैठल बानी, हम खिसियाइल बानी के भीतरे भीतरे खुश बानी, क्यों जानता? तो ये साइंस ना मानी। साइंस कथी मानता? रेस्ट में बाणे। तो गति में नहीं है, तो व्यक्ति किस में है? रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब होता है विराम। रेस्ट का मतलब क्या होता है बाबू? विरामावस्था। इसको बोलेंगे विरामावस्था। विरामावस्था। तो व्यक्ति किस में है? विरामावस्था में। तो हमने क्या बताया कि कोई भी व्यक्ति जब चलेगा तो गति में है, अर्थात अपना स्थान परिवर्तन करेगा। और जब अपना स्थान परिवर्तन नहीं करेगा तो वह रेस्ट में है। 2 चीज को अभी हम लोग सीखें। एक पढ़े रेस्ट और एक क्या पढ़े? मोशन। रेस्ट को बोलते हैं विराम और मोशन को बोलते हैं गति। रेस्ट में क्या बोलिएगा? देखिए एक चीज हम बनाते हैं। एक बॉडी है, देखिए यहाँ पर एक बॉक्स है। ये बॉक्स पर हम बल लगा रहे हैं। एक आदमी क्या कर रहा है? बल लगा रहा है। तो ये बॉक्स घसक के यहाँ आ गया, आया कि नहीं आ गया? तो बॉक्स घसक के जब यहाँ पर आ गया, यही बॉक्स था, यही बॉक्स यहाँ पर आ गया, तो ये गति किया कि नहीं किया? क्योंकि स्थान परिवर्तन किया। पहले यानी क्या किया? स्थान बदला।
स्थान क्या किया, बदला। स्थान बदलना को ही बोलते हैं हम लोग स्थान परिवर्तन। क्या बोलते हैं बाबू, स्थान परिवर्तन। तो वस्तु जो है, बॉक्स है, स्थान परिवर्तन किया। तो जब बॉक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, बोलिए, वस्तु स्थान क्या किया, बोलिए, परिवर्तन किया। इसलिए वस्तु किसमें है, गति में है। जब तक वो स्थान परिवर्तन नहीं करता था तब तक वो किसमें अवस्था में था, विराम। तो फ्रेंड्स, हम लोग रेस्ट और मोशन के बारे में नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और बहुत अच्छा तरीका से देखेंगे कि क्या होता है दूरी, क्या होता है विस्थापन। ये सब 9th से लेकर 12th तक आपको पढ़ना है। अर्थात साइंस के क्षेत्र में जब तक ये सब चीज़ जानकारी नहीं रहेगी तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। एक छोटा सा और हम एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं। एक चीज़ आप लोग देखे होंगे, डिस्टेंस। क्या देखे होंगे, डिस्टेंस को बोलते हैं दूरी। डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, दूरी। एक होता है डिस्प्लेसमेंट, एक होता है डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं विस्थापन। ये दोनों नाम सेम ही है, दूरी कहिए चाहे विस्थापन के, लेकिन अंतर इसमें कॉन्सेप्ट की हो जाती है। एक ही चीज़ से आप समझ जाएगा, आप समझिएगा। मान लीजिए कि ये आपका घर है जिसको हम लोग होम बोलते हैं और यहाँ पर आपका स्कूल है, स्कूल। तो यहाँ से आपको स्कूल जाना है तो जमीन का कोई भी रास्ता बताइए जो एकदम सीधा हो। एकदम सीधा नहीं होता है। यहाँ से रोड पर चढ़ेंगे, रोड पर से फिर उतरेंगे, फिर टेढ़ा होंगे, ओवर ब्रिज पर चढ़ेंगे। दैट मीन्स यहाँ से जब हम स्कूल तक पहुँचना चाहेंगे तो बहुत सारा रास्ता है, टेढ़ा टेढ़ा अब आएगा। ये बताइए, कभी इधर बढ़े कि नहीं बढ़े जी, फिर कभी इधर आए कि नहीं आए, फिर कभी इधर गए, फिर कभी इधर आए। ये डायरेक्शन फिक्स है कि अलग चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। डायरेक्शन क्या हो रहा है, बदल रहा है। दिस इज डायरेक्शन। यह तीर मारे हैं वह डायरेक्शन है। फिर कभी इधर आ गए और लास्ट में यहाँ पर आए तो इसका डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। तो जिसका डायरेक्शन फिक्स नहीं हो उसको दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरी। यहाँ लिखेंगे नॉट फिक्स्ड डायरेक्शन, नॉट फिक्स, बोलिए, डायरेक्शन, या लॉन्गेस्ट पाथ, या कहेंगे लंबा जो रास्ता होता है उसी को दूरी बोलते हैं। नॉट फिक्स डायरेक्शन या लॉन्गेस्ट पाथ। लॉन्गेस्ट पाथ को हिंदी में बोलते हैं लंबा रास्ता। कौन बोलते हैं, लंबा रास्ता। तो लॉन्ग, नॉट फिक्स डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं हो, या लॉन्गेस्ट पाथ इज कॉल्ड, इस सब को डिटेल चर्चा करेंगे, डिस्टेंस। लंबे रास्ता को जिसका डायरेक्शन फिक्स नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, दूरी। क्या बोलते हैं, दूरी। अच्छा, एक और बात बताइए, मान लीजिए कुछ समय के लिए हम लोग मर गए। आज जब मर जाएंगे, कोई जवान आदमी मर जाता है फांसी लगा के या जहर पी के, तो लोग कहता है कि इसका आत्मा भटकता है। इसका आत्मा क्या होता है, दादा वो भूत बन के एकदम खड़ा रही, वो छोड़ी ना, लागी सूती मांगे। अब देखिए, मांगेला सुरती, रोड पर चलबो तो सुरती मांगे, तो वो आत्मा भटकता था। ये बताइए, अगर भूत को जाना हो अपने घर से स्कूल तक, अब कोई कहेगा भूत का घर कहाँ होता है, अरे भूत का भी घर होता है। फिल्म नहीं देखते हो, जहाँ अधिकतर समय बिताता है उसी को उसका घर बोलता है। जैसे कहीं कहीं देखते होंगे किसी गाछ में कांटी ठोक देता है, इस पर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, बस आपको समझा रहे हैं। तो वहाँ से वो अगर उसको जाना है स्टेशन तो टेढ़ टन जाएगा। भूत को तो टीवी में देखे हैं, दिवाले में हम लोग जाएंगे तो नाक फूट जाएगा। भूत क्या करता है, सीधा घुस जाता है, उसको कोई बेइज्जती करने की जरूरत क्या है, नहीं होता। हमको लगा हम ही भूत है, घुसने जा रहे थे इसी में, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उतना चलता है, बहुत बनाए हैं ना। अब क्या करना है, भूत डायरेक्ट जाएगा। भूत क्या करेगा, डायरेक्ट जाएगा, वो दीवाल वाल सब टूटते चला जाएगा कि उसको टेढ़ टाढ़ जाना पड़ेगा।
टेंट जाना पड़ेगा। भूत को घर में घुसना रहता है तो रास्ता पकड़े घुसता है नहीं, वो क्या करता है, एक ही बार देखने में आता है, दीवाले में घुस गया, घुस के वहाँ पर खड़ा हो गया। आप लोग देखे नहीं, टीवी में हम लोग देखे हैं। अब भगवान ना करे कभी भूत देखने का मौका मिले। तो भूत यहाँ से चलना स्टार्ट किया, वो सीधा एकदम आ गया, स्कूल में पहुंच गया। अब सोचे भूत स्कूल में कहाँ पहुंच गया, अरे वो भी पहले पढ़ा था, उसको भी याद था कि हम इसी स्कूल में पढ़े थे, पढ़ने भी गया। हाँ तो सोच गया चलो देखते एक बार, पढ़ के आते हैं। तो इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग इसको नाक के नोक पर भूत आ गया, एकदम सीधा रास्ता ज्ञान किया। तो ये बताइए कि कौन छोटा रास्ता है, यह कि यह? जब एकदम सीधा रहेगा तो उसको शॉर्टेस्ट पाथ बोलते हैं। कौन पाथ बोलते हैं? शॉर्ट माने छोटा होता है, शॉर्टेस्ट पाथ मतलब छोटा रास्ता। क्या रास्ता बोलिए? छोटा रास्ता। तो शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि छोटा रास्ता, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। कोई पार्टिकल के द्वारा जब छोटा रास्ता तय किया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। लेकिन है तो यह भी दूरी है, ये भी क्या है? दूरी है ना है, दोनों दूरी में अंतर हो गया। लॉन्गेस्ट पाथ को डिस्टेंस बोलेंगे और शॉर्टेस्ट पाथ को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो ये दोनों में कौन छोटा हुआ, आप ही बता दीजिए। ये छोटा हुआ कि डिस्टेंस छोटा हुआ कि डिस्प्लेसमेंट छोटा हुआ? डिस्प्लेसमेंट। तब तो हम लिख सकते हैं ना डिस्प्लेसमेंट। आज इधर नोक हो उधर छोट, अभी पढ़ाए थे, तो छोट ही है तो इधर नोक बना देंगे, ये ट्रिक्स है। अब बोर्ड कौन है? डिस्टेंस, तो इधर डिस्टेंस लिख देंगे। एक रिजल्ट आया, डिस्टेंस छोटा होता है, डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है किससे? डिस्टेंस से। अभी मोटा मोटी बता रहा है। अच्छा एक बात बताइए, एक ही रास्ता बनाया हुआ है सुरंग। सुरंग का नाम सुने हैं? जी। मान लेते हैं मिट्टी खोद के एक ही रास्ता बना दिया गया, इसी रास्ता में है आदमी को जाना है। कहाँ से जाना है? अपने घर से स्कूल जाना है। तब तो भाई यही रास्ते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब रास्ता एक ही हो तब वहाँ डिस्टेंस अलग और डिस्प्लेसमेंट अलग होगा? वाह, एक ही रास्ते है तो वहाँ डिस्टेंस भी बराबर होगा और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? तो कोई भी पार्टिकल जब स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करती है, स्ट्रेट मतलब सीधा लाइन, कोई भी कण किस लाइन के अलोंग मूव करेगी? बोलिए। स्ट्रेट। ये सब बताएंगे। स्ट्रेट लाइन सीधा मूव करेगी तो वहाँ क्या क्या बराबर होगा? बोलिए। डिस्प्लेसमेंट। बोलने के लिए कह रहे हैं तो बोलिए। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो गया? डिस्टेंस। यहाँ बराबर कि नहीं हुआ? जी। छोटा भी होता है और बराबर भी होता है। इसी बराबर वाले केस को, इसको मान लिए समीकरण 1, इसको मान लिए समीकरण 2। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से एक रिजल्ट बना देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या करेंगे? एक रिजल्ट बना देंगे। क्या रिजल्ट बनाएंगे? कि डिस्प्लेसमेंट छोटा भी होता है और बराबर भी होता है, दोनों। अब यहाँ पर लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। इसी को हम लोग क्या करेंगे? घेर देंगे। डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इक्वल टू, कितना लोग कहेगा सर इक्वल टू को बराबर डबल नहीं लिखिएगा? डबल बराबर नहीं लिखा जाता, एक ही लाइन से वह बराबर समझा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस मोशन के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। यह फिजिक्स का पहला चैप्टर था जो 9th क्लास में भी पढ़ना है और 12th क्लास में भी, 11th क्लास में पढ़ना है। मतलब यह 9 से लेकर जब तक आपकी फिजिक्स की दुनिया में आप रहिएगा तब तक ये आपको पीछा छोड़ने वाला नहीं है। फिजिक्स की दुनिया क्यों कहें? क्योंकि फिजिक्स जो है वो पूरे फिजिक्स पर पूरा अभी दुनिया चल रहा है। जितने भी साइंटिस्ट हो रहे हैं, कोई नासा में जाके किस चीज़ का खोज कर रहा है, सब फिजिक्स का देन है। तो हम आपसे काइंडली रिक्वेस्ट करें कि इसको ध्यान से पढ़िए प्लीज़। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। रुपेश सर A to Z मैथ क्लास में आपका स्वागत है और स्वागत रहेगा।